दिन 14 अक्टूबर 1956 भगवान बुद्ध के धम्म से नागपुर शहर बुद्धमय हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करके उन 5 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिनकी पीढ़ियों ने और उन्होंने जातिगत भेदभाव देखा, अपने अधिकारों से वंचित रहे और हजारों साल से गुलाम थे। भारत के मध्य नागपुर की दीक्षा भूमि में हुई इस घटना को इतिहास में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ लेकर खुद ने और अपने अनुयायियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, क्या वजह रही होगी, इसे आप इस वीडियो को देखकर एकदम सरल तरीके से समझ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, आप इस गौतम बोम्बार्डे व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास छोटे से कस्बे महू में हुआ था। दलित परिवार में जन्म होने की वजह से उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब आम्बेडकर को स्कूल में दाखिला मिला तो क्लासरूम के बाहर दीवार के पास से सुनकर सीखना पड़ा। जब स्कूल में भी बैठने मिला तो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठाया जाता था। यहीं से बाबा साहेब भेदभाव की इस व्यवस्था के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन में देखा कि भारत के अंदर जातिगत भेदभाव सर चढ़ चुका है। जिस समाज में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उन्हें तालाब का पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने चौदार तालाब का सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को किया था। महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। और देखा कि दलित अछूतों को किसी भी मंदिर में पैर तक रखने की अनुमति नहीं थी। भीमराव अंबेडकर ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1936 को किया। अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया यह आंदोलन था। भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। निचली जाति के लोगों को इसके बाद मंदिर में प्रवेश करने और मंदिर के कुओं से पानी पीने का उपयोग और खींचने की भी अनुमति दी गई। इस आंदोलन के माध्यम से निचली जाति के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा घोषित किया गया। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। बाबा साहेब आम्बेडकर जाति व्यवस्था के इस कदर खिलाफ थे कि 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने महाराष्ट्र के येवला में भाषण देते हुए कहते हैं, मैं हिंदू के रूप में जरूर पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, कम से कम यह तो मेरे वश में है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून का भी सहारा लिया, लेकिन अंत में उन्हें लगने लगा था कि जो बदलाव वो चाहते हैं वो शायद कभी नहीं हो सकेंगे। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करुणा प्रदान करता है और समता, स्वातंत्र्य और बंधुता का संदेश देता है। इन तीनों की बदौलत मनुष्य अच्छा और सम्मानजनक जीवन जी सकता है। प्रज्ञा अर्थात अंधविश्वास और परलौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी। बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व सिखाता है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। दोस्तों, जब कोई महान व्यक्ति धर्म बदलने की बात करता है तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या कारण रहे होंगे, क्योंकि कोई भी महान व्यक्ति कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार करता है, फिर जाकर किसी एक निर्णय पर अपना फैसला लेता है। हर भारतीयों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि आखिर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, आखिर क्या कारण रहे होंगे। असल में बाबा साहब ने 1935 में ही हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में एक परिषद का आयोजन किया गया।
इस आयोजन में बाबा साहेब भाषण देते हुए कहते हैं, मैं हिंदू के रूप में जरूर पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। बाबा साहब यह जानते थे कि लोगों में धर्म के प्रति एक गहरी आस्था है और भारतीय लोग धर्म के बिना नहीं रह सकते और धर्म के कारण ही उनका हजारों साल से शोषण किया जा रहा है। बाबा साहेब आगे कहते हैं, यदि आप सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं तो आप धर्म बदलिए। यदि आज स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा चाहते हैं तो धर्म बदलिए। यदि आप राजनीतिक ताकत चाहते हैं तो धर्म बदलिए। बाबा साहब का यह पूरा भाषण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड बुद्धिज्म इन इंडिया पुस्तक में विस्तार से लिखा है। बाबा साहब के इस भाषण के बाद भारत की राजनीति में खलबली सी मच गई। दोस्तों, गांधी ने इसका कड़ा ऐतराज जताया था। महात्मा गांधी ने कहा था, धर्म कोई मकान या चोला नहीं है जिसे उतार कर फेंक दिया जाए। धर्म किसी भी मनुष्य के जन्म के साथ आता है जिसे उतारा बदला नहीं जा सकता। गांधी नहीं चाहते थे कि शूद्र अछूत हिंदू धर्म को छोड़े। गांधी का एजेंडा यह था कि अगर शूद्र और अछूत हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा और यह देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा। वह चाहते थे कि हिंदू धर्म में रहते हुए इसका बदलाव हो। बाबा साहब कहते हैं, एक सवाल का हमें सीधा जवाब चाहिए था, हमें घुमा फिरा कर जवाब नहीं चाहिए था। हम जानना चाहते थे कि उनके स्वराज में हमारी स्थिति क्या रहेगी, क्या हमारे साथ होने वाले अत्याचार रुकेंगे, क्या हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या प्रावधान होगा, हमारे लोग भारत के स्वतंत्र नागरिक बनकर जी पाएंगे, हम पर हो रहे जन्मजात अत्याचार क्या रुकेंगे, क्या हमारी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहेगी। गांधी जी या किसी भी अन्य नेता ने इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए और इनके बारे में जो कुछ भी कहा गया वह बहुत निराशाजनक है। दोस्तों, गांधी जी चाहते थे देश तो आज़ाद हो, लेकिन इस आज़ाद देश में अछूतों को कोई आज़ादी ना मिले, हिंदुओं के अधीन ही रहे। लेकिन बाबा साहेब अपने लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता हो ऐसा चाहते थे जहाँ वे सम्मानजनक जीवन जी सके। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ना कभी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को बदलने के लिए बहुत प्रयास किए। धर्म के नाम पर लोगों के शोषण और अत्याचार अब बंद होना चाहिए, ऐसा प्रयास कर रहे थे। बाबा साहेब कहते हैं, धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। धर्म स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होना चाहिए, जिससे सभी को समान अधिकार मिले। साल 1936 के मई में एक दूसरी परिषद पाकिस्तान के पंजाब के लाहौर में होनी थी, जिसका नेतृत्व ब्राह्मण समुदाय के लोग कर रहे थे। इस परिषद का अध्यक्ष बाबा साहेब को चुना गया था। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि उनका नेतृत्व एक अछूत कर रहे थे तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इन सब घटनाओं का जिक्र उनकी पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट में विस्तार से लिखा है। आप उस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे उच्च शिक्षित व्यक्ति के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था और ऐसे लोग कर रहे थे जो बाबा साहेब के सामने माटी के पुतले के समान थे। जातिवाद इस कदर लोगों के सर पर सवार था और इतनी छुआछूत, इतना अपमान किया जा रहा था, तो सोचो उनके अनुयायियों के साथ क्या होता रहा होगा। और यह अंग्रेजों का समय था। इससे पहले आप भारत के 2500 साल का इतिहास उठाकर देखें तो यहाँ एक इंसान ने दूसरे इंसान को ही जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके हक अधिकार छीन लिए गए थे। जानवर इंसानों के मुकाबले बेहतर हालात में थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय कितनी भयंकर परिस्थितियां रही होगी। दोस्तों, यही सब कारण थे जिससे बाबा साहेब को हिंदू धर्म के प्रति निराश होना पड़ा। बाबा साहेब और उनके लोगों के साथ होते हुए ऐसे अमानवीय व्यवहार उनको अंदर तक परेशान कर देते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 20 साल तक कोई भी धर्म नहीं अपनाया। वे इंतजार कर रहे थे कि ब्राह्मण समाज के लोग अपना इरादा बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़कर 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में आकर 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इस बीच उन्होंने सभी धर्मों के गहन अध्ययन किए थे कि कौन सा धर्म है जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित है, जो लोगों में न्याय और समानता स्थापित करे, जो मानवता के कल्याण के लिए लाभदायक है। यही खोज बाबा साहब को बौद्ध धर्म तक लेके गई।
जो उनको मनुष्य के लिए मानवीय और तर्कसंगत लगा। दोस्तों, जो लोग यह सवाल उठाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को हिंदू धर्म में रहते हुए ही उसकी बुराइयों को दूर करना चाहिए था, बजाय इसके धर्म परिवर्तन, शायद उनको जवाब मिल गया होगा। बाबा साहेब ने कितना प्रयत्न किए थे हिंदू धर्म सुधारने के लिए, लेकिन उनको हर जगह से अपमान और निराशा ही मिली। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।